हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट रहेगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो हमारे पास हैं ये क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़े हैं। अब जो क्लास 10th में हमारे पास है, यहाँ पर हमें एक्चुअल में एप्लीकेशन पढ़नी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर हमारे पास है। एक्चुअल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ से इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं, एक है यूक्लिड, दूसरा है डिवीजन और तीसरा है एल्गोरिथम। डिवीजन तो पहले हमें समझ में आता है कि डिवाइड होता है करना, ठीक है ना। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड। अब एल्गोरिथम क्या है यहाँ पर? एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम को पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम को हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे तो एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम एक्चुअल में हमारे पास वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? एल्गोरिथम सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps which give us a procedure for solving problems। तो इसको क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम। अब आप लोग यहाँ से देखें तो मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं। एक यहाँ पर मैंने लिखा है वेल डिफाइंड, ठीक है ना। इसको आप हाईलाइट कर दें, एक है वेल डिफाइंड वर्ड, और दूसरा यहाँ पर मैंने बताए हैं कि एक प्रोसीजर देता है, ठीक है ना, ये वाला। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, यानी कि सेंटेंसेस or statements in which there is no confusion। उन वाले स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ से देता चलूँ कि सपोज मैंने आप लोगों को बताया कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम कौन है। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? आधे लोग आप में से बताएंगे कि हमारे पास जो विराट कोहली है, ठीक है ना, विराट कोहली वो बेस्ट बैट्समैन है। आधे बोलेंगे यहाँ से कि हमारे पास रोहित शर्मा है, वो बेस्ट बैट्समैन है। आधे बोलेंगे हार्दिक पांड्या है, वो बैट्समैन सबसे बेस्ट है। देखिए अब हर एक अपने अकॉर्डिंग ठीक आंसर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर पूछा बेस्ट बैट्समैन, क्या पूछा? बेस्ट बैट्समैन, तो यहाँ पर आंसर्स हमारे पास डिफरेंट आने लगे। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलते, ठीक है ना। ये वाले स्टेटमेंट्स हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होते। अब वो वाले स्टेटमेंट्स जहां पर हर एक का आंसर सेम आ जाए, ठीक है ना, उन वाले स्टेटमेंट्स को क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स। अब दूसरी जो टर्म यहां पर आएगी दैट इज लेमा, ठीक है। आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा, वहां पर एक तो एल्गोरिथम लिखा है और दूसरी टर्म लिखी है लेमा। अब लेमा क्या होता है? लेमा हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करके विच आर यूज इट टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, यानी कि प्रूवन स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। सिर्फ उनका यूज करते हैं हम लोग बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। अब एक और टर्म हमारे पास यहाँ पर आई, दैट इज स्टेटमेंट, ठीक है। ये वाला टर्म स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस, क्या है? सेंटेंसेस विच आर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ, यानी कि वो वाले सेंटेंसेस या तो वो ट्रू हों या तो वो
ट्रू हो या क्या हो, फॉल्स हो, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखें गौर से, तो लिखा क्या था, यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो आ गया समझ में, डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। यूक्लिड जो है दैट इज अ मैथमेटिशियन, ठीक है ना, जिसने इस एल्गोरिथम के बारे में बताया कि हम लोग कैसे यूज करेंगे ताकि हम लोग एचसीएफ फाइंड करें। तो यहाँ पर यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम जो है हमारे पास, इसको मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टेट यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट बताएं। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ EDA, यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, स्टेटमेंट इसका मैं इस तरह से लिखता हूँ कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, मैंने दो इंटीजर्स लिखे, एक मैंने A लिखा, दूसरा मैंने B लिखा। मैंने बताया इफ़ A एंड B आर टू इंटीजर्स, ठीक है। इफ़ A एंड B आर टू इंटीजर्स, अगर A और B हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अदर टू इंटीजर्स Q एंड R सच दैट क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B क्यू प्लस R के, A जो है हमारा वो B क्यू प्लस R के इक्वल हो जाएगा। और R के लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर R इक्वल टू 0 होना चाहिए, और लेस देन B होना चाहिए, ठीक है। ये वाली कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर है A, दूसरा है B, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक है 5 और दूसरा है 2, दोनों इंटीजर्स हैं हमारे पास, एक 5 और दूसरा 2, यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है, तो इट मीन्स पहले डिवाइड करना है। तो जब मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो हम लोगों ने क्या लिखा, 2 2 इज 4, और सब्ट्रैक्शन की आंसर आया यहाँ पर, रिमाइंडर बचा 1। तो हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पर कि हमारे पास 5 जो था वो क्या था, हमारे पास डिविडेंड, ठीक है। और जो ये वाला 2 था, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था डिवाइजर, ठीक है ना। और ये 2 जो हमारे पास आया, इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। और ये 1 जो हमारे पास है, ये क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है। तो 4 टर्म्स हमारे पास आ गई, एक है डिविडेंड, दूसरा है डिवाइजर, तीसरा है कोशेंट, और चौथा है रिमाइंडर। यानी कि ये जो 5 है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, 5 जो था ये क्या था हमारा, डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड जो हमारा होता है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग देखें तो ये हमारे पास 5 ये था डिविडेंड, ये वाला 2 क्या था, डिवाइजर, ये वाला 2 क्या था, कोशेंट, ठीक है, और ये वाला 1 क्या था हमारे पास, रिमाइंडर। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा, इसी स्टेटमेंट को इस वाले फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि अगर A और B दो इंटीजर्स हैं, इट मीन्स 5 एंड 2 हमारे पास दो इंटीजर्स थे। उसके बाद हमारे पास वहाँ पर दो और इंटीजर्स आए, जब हम लोगों ने A को B से डिवाइड किया या B को A से डिवाइड किया, तो दो इंटीजर्स आ गए, एक Q और दूसरा R। और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, A इज इक्वल टू B क्यू प्लस R। इट मीन्स डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल में, ठीक है। और जो ये हमारा R है, रिमाइंडर है, ये हर हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। ये R हमारा है या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। इस वाले केस में 0 से बड़ा है 1, और हर हमेशा B के छोटा होता है, यानी कि B से छोटा होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर B से छोटा है, तो B क्या था हमारा 2, ठीक है ना। हमारा R जो है ये B से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, जो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं, एक्चुअल में इसकी एप्लीकेशन को हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं दो इंटीजर्स का यूजिंग यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन जो है टू फाइंड HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ
टू पॉजिटिव इंटीजर्स या सिंपली इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर्स का आप लोगों को एचसीएफ चाहिए तो आप लोग किसका यूज़ करते हैं? यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम का। तो वो एचसीएफ आप लोग एक्चुअल में फाइंड कैसे करते हैं? तो इस वाले नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्या आएगा कि हम लोग फाइंड कैसे करते हैं एचसीएफ यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी हमारे पास क्या है? दो इंटीजर्स हैं, तो और वहाँ पर जब हम लोगों ने ए को बी के साथ डिवाइड किया तो दो और इंटीजर्स आ गए। देन देयर एग्जिस्ट Q1 एंड R1। अब मैं लिख रहा हूँ Q1 एंड R1 सच दैट क्या होगा, जो ऑलरेडी स्टेटमेंट था यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम का कि A बन जाएगा B क्यू की जगह है Q1 और प्लस R की जगह है R1, और R1 जो हमारा है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन B होगा। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ कि जो हमारा R1 आ गया, अब देखिए एचसीएफ फाइंड करना था ए और बी का। अगर हमारे पास R1 किसके इक्वल आ गया? 0, देन जो उस वक्त डिवाइजर होगा, इसमें डिवाइजर कौन है? यानी कि ए को मैं डिविडेंड ले रहा हूँ, बी को डिवाइजर ले रहा हूँ। देन जो हमारा डिवाइजर होगा, क्या होगा? डिवाइजर, वो होगा एचसीएफ। देन डिवाइजर यानी कि बी इज HCF, ठीक है। या दूसरी कंडीशन इस तरह से हो सकती है कि इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन उस वक्त क्या होगा, आप लोगों को अप्लाई करना है अगेन यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोगों को अप्लाई करना है अगेन यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। किस पर? ऑन, एक तो आप लोग करोगे डिवाइजर पर। डिवाइजर कौन है? बी, ऑन बी एंड रिमाइंडर क्या है? R1, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम किस पर यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं? बी और R1 पर। तो अब हमारा बी बन गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर R1, और वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, उसको मैं लिख रहा हूँ Q2, और प्लस क्या बन रहेगा हमारा? R2 रिमाइंडर। अब ये R2 जो है या तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा या तो लेस देन, और लेस देन किससे होगा? लेस देन होगा R1 से, डिवाइजर से, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा R2, इफ R2 इज इक्वल टू 0, देन जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर कौन है? R1 क्या होगा? HCF। या ऐसा हो सकता है इफ R2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या आ जाएगा कि अप्लाई करेंगे हम लोग यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम ऑन किस पर? एक तो R1 यानी कि डिवाइजर, एंड दूसरा रिमाइंडर पर R2 पर, ठीक है। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा जब तक ना हमारा क्या बन जाए, जब तक ना हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये प्रोसेस करते रहेंगे, और जहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 0, उस वक्त जो हमारा डिवाइजर होगा, वो क्या बन जाएगा? इज HCF, सिंपली, बस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी पढ़ाया। अब इस वाले प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग एक्सरसाइज जो 1.1 है, उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसको आप लोग देखेंगे और वहाँ से आप लोग इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू।